या बातम्या विस्तारानं। संसदेत विरोधी पक्षाला बोलू दिलं जात नाही असा आरोप करत विरोधकांनी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ केला। यामुळे लोकसभेचं कामकाज पहिल्यांदा 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करावं लागलं, तर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली आणि विरोधकांनी सभात्याग केला। राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्यांसह विरोधी खासदारांना देशहितावर बोलायचं असतानाही त्यांना बोलू दिलं गेलं नाही असा आरोप केला। खरगे यांचा आरोप सभागृह नेते जे.पी. नड्डा आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी खोडून काढला। लोकसभेच्या कामकाजावर राज्यसभेत चर्चा होऊ शकत नाही हे खासदारांना माहीत असलं पाहिजे असा टोला नड्डा यांनी लगावला। सरकार कोणत्याही विषयावर संसदेत चर्चा करण्यासाठी तयार आहे, मात्र विरोधकांना गदारोळ करून सदनाचं कामकाज चालवू द्यायचं नाही असा प्रत्यारोप त्यांनी केला। देशाची नाही तर काँग्रेस पक्षांमधली लोकशाही धोक्यात आली आहे अशी टीका करत काँग्रेसनं अहंकार सोडून स्वतःच्या पक्षात लोकशाही आणावी असं नड्डा म्हणाले। देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणं हाच केवळ विरोधकांचा अजेंडा आहे असा आरोपही त्यांनी केला। काँग्रेसला देशहिताचा विचार नाही तर केवळ एक कुटुंब चालवणं हाच त्यांचा विचार आहे असं ते म्हणाले। मल्लिकार्जुन खरगे सदनाची दिशाभूल करत आहेत असं रिजिजू म्हणाले। संसद नियमांनुसार चालते। लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यासाठी 40 मिनिटांचा वेळ दिला होता, मात्र त्यांनी नियम पाळले नाहीत असं ते म्हणाले। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहां पर वो उसकी चर्चा होती है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिलके सरकार बनाती है, ये मिलके रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। खरगे जी ने मिसलीड किया इस सदन में। खुद बोलते हैं कि ये लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है। यू मिसलेड द हाउस। आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया, ये आपने मिसलीड किया। उसको 40 मिनट्स तक 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया। वो रूल से बाहर बार बार बोल रहे हैं। स्पीकर का रूलिंग के बाद भी नहीं मानते हुए वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यावेळी विरोधकांवर जोरदार टीका करत विरोधकांचं वर्तन अशोभनीय असल्याचं सांगितलं। आज लोकसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली। विरोधकांच्या वर्तनावर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नाराजी व्यक्त केली। सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणं ही सगळ्या सदस्यांची जबाबदारी आहे असं बिर्ला यांनी सांगितलं। सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। या गोंधळातच लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला।